गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बेटा ये 2017 का पॉलिटिकल साइंस का क्लास 12th का सैम्पल सेट पेपर है जो कि मैंने HBSC की वेबसाइट से एक्सप्लोर करके डाटा वहाँ से डाउनलोड किया है। और इसका गूगल ड्राइव का लिंक जिसमें कि 2017, 18, 19, 20 का अपलोडेड नहीं है वेबसाइट की पोर्टल पे। ठीक है जी, 2020 का कुछ भी सेट कुछ भी अवेलेबल नहीं है, क्योंकि जो 2020 है उसके किसी किसी सब्जेक्ट का पूरे के पूरे 4 कोड अवेलेबल हैं, किसी किसी पेपर के सब्जेक्ट के। ठीक है जी, जो भी मिलता है वो तो मैंने कर दिया, इसका नहीं अवेलेबल बेसिकली। 17, 18, 19, 20 19, 17, 18, 19, 21 के 2 पार्ट। ठीक है जी, 21 के 2 पार्ट, फिर 22, 23 के 2 सैंपल पेपर लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंगली अपडेटेड हैं गूगल ड्राइव में। ठीक है जी, अब देखिए 2017 के 4 सेट की एक सिंगल वीडियो बनाते हैं हम। पॉलिटिकल साइंस हिंदी इंग्लिश बाईलैंग्वेज लैंग्वेज यानी कि हिंदी एंड इंग्लिश दोनों के लिए। इंस्ट्रक्शंस ये ज़रूरत नहीं है पढ़ने की, उनकी पढ़ना 22-23 वाले पेपर की लेटेस्ट की। देखिए बच्चा, MCQs क्वेश्चन देखिए। ठीक है, 80 मार्क्स का 3 आवर्स का आपका पेपर रहता है। ठीक है जी, 3 इयर्स 80 मार्क्स का। सेट ए है, ABCD 4 कोड आएंगे। पब्लिक एड का एक सिंगल कोड आया था, याद रखना, पर पब्लिक एड का सिंगल कोड आया था। पॉलिटिकल साइंस के 4 कोड आएंगे बेटा। वो पब्लिक एड का क्यों आया था? वो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कम थे पब्लिक एड में, पॉलिटिकल साइंस में नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कुछ ज़्यादा हैं। ठीक है, इसलिए 4 कोड्स हैं इसके। चलिए, क्योंकि आपके सभी पेपर्स के 4-4 कोड आ रहे हैं, ABCD। चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन 4 ऑप्शंस इन द क्वेश्चंस। 4 क्वेश्चंस है, ये वो MCQs क्वेश्चन है। ठीक है जी, विच वन इज द फॉलोइंग इज ए हिंड्रेंसेस टू नेशन बिल्डिंग। हिंड्रेंस बाधाएं कौन सी है? जोग्राफिकल यूनिटी, स्प्रेड ऑफ एजुकेशन, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, कम्युनलिज्म। ठीक है, हमने ये बच्चे, मैं सारे के सारे ध्यान से सुनिए, मैंने प्लेलिस्ट बनाकर पॉलिटिकल साइंस की पूरी कंप्लीट सोल्यूशन, ठीक है जी, 2 सेट अपलोड कर दिए बहुत अच्छे से, 2 सेट के नोट्स। अब तीसरे सेट का बेटा मैं लेकर आती हूँ। पहले इनके ना सारे मेरे पास जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स हैं, सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स हैं, बोर्ड के द्वारा बनाए गए। ठीक है जी, संपूर्ण क्रांति का आह्वान किस नेता ने किया था? जयप्रकाश नारायण, चौधरी चरण सिंह, श्री, उसमें सारे के सारे आंसर है बेटा। ठीक है, उसमें से आप देख सकते हो, ये वही वाले सारे हैं। टेररिस्ट अटैक इन USA इज नोन बाय विच नेम। बस जस्ट ये मैं आपको आइडिया देने के लिए दिखाने आती हूँ कि भाई हाँ भी, आपको पोर्टल के ऊपर 2017 से लेके टिल टुडे तक क्या क्या अवेलेबल है। फिर नेक्स्ट सेशन के बच्चों के लिए, यानी कि जो 23-24 में बच्चे आएंगे, ठीक है, जय जवान जय किसान का देख लो। अच्छा जी, मीजो नेशनल फ्रंट नामक पार्टी के संस्थापक कौन थे? मंडल आयोग की सिफारिश किस प्रधानमंत्री द्वारा की गई? बायोपेलर 1992। द मेन एम ऑफ यूनाइटेड नेशन इज टू मेंटेन ग्लोबलाइजेशन। वैश्वीकरण इज डैश कंसेप्ट है जिसमें राजनीतिक, आर्थिक व सांस्कृतिक आयाम है। ठीक है, वहाँ से अपने आप आंसर आउट। ग्रीन रेवोल्यूशन का भी आ गया है ना जी। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, टू नेशनल कमीशन फॉर वीमेन। नेम एनी 2 किसान मूवमेंट्स। बर्लिन का आ गया जी। एशियान, आसियाना, आसियान, आसियान, ठीक है जी, आसियाना नहीं आसियान, एक्रोनम हो गया ना जी। वर्ड सोशल फॉर्म, ये नहीं कोई क्वेश्चन था ऐसा सा वर्ड सोशल फॉर्म का ना। अभी मेरे पास एक सोल्यूशन एक सेट का हो रहता है बेटा, उसको भी मैं अपलोड करती हूँ। बस इसका देखिए जल्दी से। यूनाइटेड नेशन डिस्क्राइब द प्रिंसिपल 4 कॉजेज ऑफ नीड ऑफ डिसएरामेंट, निशस्त्रीकरण के। ठीक है, डिसआर्ममेंट, देखो आर्ममेंट, निशस्त्रीकरण की आवश्यकता के कोई 4 याद करो, उसमें था ना, शांति स्थापित करना चाहते थे हम। वहाँ सब कुछ मिल जाएंगे जो अपन ने सोल्यूशन अपलोड करा ना बच्चे, सारे के सारे वहाँ से देख लेना, और आपको रफली सा आइडिया भी हो जाएगा कि वो सोल्यूशन में इन्हीं से रिलेटेड, देखो मेन ऑब्जेक्टिव ये क्वेश्चन भी हमने अपलोड किया हुआ इसमें ना। चलिए बेटा, ये तो था 2017 का। देखो ये गूगल ड्राइव का लिंक भी देखो आप। तुम बच्चे भी ऐसे मेंटेन कर सकते हो अपने पास ना सब कुछ ऐसे,
क्योंकि पेपर के टाइम में एक्सप्लोर करने में बेटा बहुत टाइम ख़राब होता है। अपना अपना पर्सनल गूगल ड्राइव का जो जो आपके सब्जेक्ट हैं, जो जो आपकी टीचर्स भेजती जाती हैं, कहीं से जो भी अवेलेबल होते हैं, गूगल ड्राइव के आप लिंक कैसे मेंटेन कर सकते हो। 2017 का सेट बी देखिए जी, आप भी सभी बच्चे बेटा, ठीक है, टाइम बच जाता है बेसिकली जब हमारा प्रीशियस टाइम चल रहा था एग्जाम्स के डेज में। ना अच्छा, ठीक है, सीमा योग के अध्यक्ष कौन थे? अब देखिए जी, बाडुंग में एशो एशियाई देशों का सम्मेलन कब हुआ, ये भी ठीक है वहां पर था, ये वाला क्वेश्चन भी। नवनिर्माण आंदोलन कब चला, राष्ट्रीय, सारे के सारे। कंप्यूटर युद्ध के नाम से किस युद्ध को, कंप्यूटर, ये भी नहीं था बच्चे उसमें ना, कंप्यूटर वार वाला तो कोई भी नहीं था। इराकी फर्स्ट, सेकंड, ये तो देखना पड़ेगा बच्चे इसका आंसर तो। विच वॉर इज कॉल्ड एज कंप्यूटर वॉर, ये तो आ सकता है यार, ये तो बच्चे आ सकता है सच्ची में बेटा। चलो इसका देखते हैं सोल्यूशन ढूंढ के, देख के ना कि कौन सा क्या आंसर आएगा ना। अच्छा, यूनिसेफ का ये तो ये बोले तो करे हुए हैं सारे। हेड क्वार्टर कहाँ है? 2009 में पृथ्वी सम्मेलन ये भी था ना, पृथ्वी वाला भी ये सोल्यूशन में था। फाउंडर भारतीय जन आया राम गया राम का मुहावरा किससे संबंधित है, ये भी नहीं किया हमने, ये भी नहीं किया। बहुजन समाज पार्टी का तो किया। क्यूबा मिसाइल संकट ये भी करा हुआ है। आया गया राम ना, देखने पड़ेंगे भाई साहब जी। मिक्स इकॉनमी ये तो करे हुए हैं। श्री लाल बहादुर शास्त्री विद पाकिस्तान। वीमेन एम्पावरमेंट, डाउनफॉल बाइपोलर, द्विध्रुवीय विश्व के पतन का कारण। शाक थेरेपी, ये तो शाक थेरेपी से तो बहुत सारे कर लिए हमने। 1975 के आपातकाल की घोषणा के कोई चार है ना, वो ये भी हमने आज वाले में ही अपलोड किया बेटा, ये वाला भी ठीक है जी। 4 एडवांटेजेस ऑफ यूनिपोलर सिस्टम, टेंशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, डिस्क्राइब द फंक्शंस ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ यूएन, ये वाले तो सारे कर रहे हैं। मेन तो छोटों का भी देखना ना, कॉजेज ऑफ एमरजेंस ऑफ कोल्ड वॉर है ना, ये भी कोल्ड वॉर वाला भी अभी करा था। चलो जी, 17 का सेट ए, 17 का सेट बी। अब चलते हैं जी 17 का सेट सी और 17 का सेट डी। बस 4 है, इनमें से देख लेना, ऑलमोस्ट आपने किए हुए हैं, पर बेटा याद रखना 5-7 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो नहीं किए, ना ही मैंने अपलोड किए हैं, ठीक है। और पता नहीं मैं कर भी पाऊंगी या नहीं, ये भी नहीं पता मेरा भी, ठीक है जी, क्योंकि बेटा फिजिक्स का भी अपलोड करना रहता है। विभाजन के समय भारत में कुल कितनी देशी रियासतों की संख्या थी, ये भी नहीं था उनमें ना, ओए होए यार। चलो जो जो मेरे से हो चुका। पंचशील पैकेट, ये वाला तो था, पंचशील वाले तो काफ़ी क्वेश्चन थे ना। बाबरी मस्जिद का विध्वंस कब हुआ, ये भी था 6 दिसंबर, पता नहीं बेटे, वहाँ से आपके पास सोल्यूशन है ना, वहाँ से ध्यान से जरा सुन लेना, वही वाले ना जो जो इसमें रिपीटेड हुए हैं। बेसिकली तो बनाए तो इन सभी को कंबाइन अप करके हैं, बट ये है ना 80 मार्क्स का बनाना था, सभी से इम्पोर्टेंट उठाने थे, किसी का कोई इम्पोर्टेंट ले लिया गया, कोई रह गया। बट आपने राजे फिर भी सारे करके जाने हैं, 4 दिन की बात है बस, उसके बाद आप ग्रेजुएशन में प्रमोट हो जाओगे, है क्या। पढ़ लो अच्छे से, तैयारी कर लो। +2 के मार्क्स के बिना बेटे कुछ नहीं, पहले 10th के मार्क्स देखो, देख लो, ये अभी तमिलनाडु वाला आपको पता है, द्रिमुन्ना पार्टी वगैरह उन्होंने बताया भी था ना, डीएमके एंड एआईडीएमके, उसमें कुछ इनडायरेक्ट वे में था। ये पूछ रहे कौन सी पार्टी के हैं, तमिलनाडु स्टेट के है ना जी। नेशनल भारतीय इज हु इज द नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स, कोल्ड वार का क्लाइमैक्स एशियन का, ये कर लिए। तो चार्टर्ड आर्टिकल, ये भी देखो ना, यूएनए में अपन ने पढ़ा था कितने कितने चार्टर्स वगैरह, व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्शंस, प्लानिंग, ये भी करा था। ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ भी करता। ये कौन सा सन 1969 में कांग्रेस पार्टी में हुए विभाजन का, ये भी हमने कर लिया था ना, विभाजन होगा तो उसका। महाराष्ट्र, ये नहीं करा, 6 शायद से ना। महाराष्ट्र में दलितों के हित की रक्षा के लिए कब और कौन सा संगठन बना, ये नहीं करा। 6 महाराष्ट्र नहीं करा। बेसिक बात बेटा, ये भी एक सोल्यूशन रहता है, वो अपलोड करूंगी शायद से ना, शाक थेरेपी फिर से आ गई, उसमें से आ जाएंगे कुछ ना क्वेश्चन। ये नेशन बिल्डिंग का 4 एलिमेंट्स पहले भी आ चुका है। पंचशील वाला भी आ गया, ठीक है। ठीक है जी, इंडो नॉन अलाइनमेंट,
एक मिनट, ये ग्लोबलाइजेशन वाला फिर से आ गया। ग्लोबलाइजेशन वाला तो राजे रट्टे लगाई जाना। ये इसके साथ कौन सा दे दिया, डिस्क्राइब द एफर्ट्स एट इंटरनेशनल लेवल फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ, ये भी ठीक है बट ग्लोबलाइज दोनों ही अच्छे हैं राजे, दोनों ही अच्छे हैं, ठीक है। इंटरनेशनल लेवल फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट, ये थोड़ा सा टफ रहेगा ऊपर वाला, लेवल फॉर प्रोटेक्शन ऑफ, हमें अपना इंडियन का इन्वायरमेंट का नहीं पता तो इंटरनेशनल तो थोड़ा सा हाई चला जाता है ना बेसिकली। ये वाला कर लो अच्छे से, ग्लोबलाइजेशन का कॉजेज क्या, मीनिंग क्या, राइजेस क्या, सब कुछ कर लीजिए ग्लोबलाइजेशन के। चलिए बेटा, अब 2017 का ABC 3 सेट हो गया जी। चलिए अब देखो मैंने गूगल ड्राइव में कैसे अपलोड किया हुआ है ना, पॉलिटिकल साइंस 18 का, फिर 18 के पार्ट्स, पॉलिटिकल साइंस का 18 का डी सेट नहीं, 18 का ABCD, 18 का भी ABCD दिया हुआ है, 19 का एक सिंगल पार्ट में दे रखा है वेबसाइट HBSC की पोर्टल पे, 20 का कुछ नहीं दिया हुआ, 21 के 2 पार्ट्स हैं। और जी उसके बाद लास्ट 4 पोर्शन मेरे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसपे मेन फोकस करना होता है बेटा, बहुत ज़्यादा फोकस करना होता है इन्हीं चारों पे। अगर तुम्हारे पास ज़्यादा टाइम नहीं, क्या देखना होता है, सिलेबस क्या रहता है, बाइफर्केशन ऑफ मार्क्स कैसे आएंगे, वेटेज ऑफ मार्क्स का क्या रहता है, और लास्ट के 2 पेपर 22-23 के बेटा सैंपल पेपर है, इनको तो खूब रट्टे लगा के जाना, दोनों दोनों नीचे वालों को, ठीक है। लेटेस्ट है जो कि बोर्ड क्या करता है बेटा, देखो खुद सोचो, 17-18 में रूस का, पुतिन का, यूक्रेन का कोई युद्ध चल रहा था, नहीं चल रहा था ना, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस, कोविड से थोड़ा सा हल्का सा, कोविड तो वैसे यहाँ कहाँ ना अपने यहाँ नहीं आ सकता, ठीक है, बट ये रूस का युद्ध वगैरह पॉलिटिकल में ये तो आएंगे ना अपने, तो इसमें लेटेस्ट टॉपिक भी कवर अप किए होते हैं। 22-23 वाले पेपर तो जरूर पढ़ के जाने हैं, जरूर करके जाने हैं बेटा, ठीक है जी। या ज़्यादा से ज़्यादा 21 के उठा लेना, 21 के दोनों पार्ट्स उठा लेना, ठीक है। अच्छा जो बाकी वाले हैं इनमें से देख लेना कि किस टाइप के क्या क्वेश्चंस आए हुए हैं। चलो बस बेटा पहले मैं अपना कंप्लीट सेट कर दूँ, इतना कंटेंट्स होता है बेटा, इतना सब कुछ होता है कि बच्चों को मोटिवेट कर दे कि भाई पढ़ो पढ़ो पढ़ो, बस पढ़ाई के बिना और कुछ नहीं है, पढ़ो मार्क्स लेके जाओ। अगर पहले नहीं पढ़े कोई बात नहीं, टाइमली भी पढ़ लोगे तो भी आपकी बहुत अच्छी सी प्रेपरेशन हो जाती है, ठीक है, कोई बात नहीं। अगर पहले नहीं किसी ने बुक्स उठाई, अब भी पढ़ लो, बस ये सोचो कि एक एक सेकंड तुम्हारा कीमती है, ठीक है जी। चलिए अब इसमें किस टाइप के क्वेश्चन है, पुर्तगालियों ने मुक्त करवाया था पुलिस कार्य द्वारा, निम्न किससे, पुलिस कार्य द्वारा। विदेश नीति का मुख्य निर्माता किसे माना जाता है, विदेश नीति का जी, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू जी हुए हैं अपने, इनको। और कौन सा है जी, चीफ आर्किटेक्चर, क्योंकि वो फॉरेन के भी मिनिस्टर थे ना जवाहरलाल नेहरू जी, जैसे अपनी सुषमा स्वराज जी है, स्वराज जी थे। व्हेन द शाह कमीशन वाज अपॉइंटेड, ठीक है, ये लास्ट है, बस बच्चे लास्ट है। फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ USA, बराक ओबामा, फर्स्ट बराक ओबामा ही है बेटा, है ना, जॉर्ज बुश, हिलेरी क्लिंटन, डोनाल्ड ट्रंप, नहीं बराक ओबामा ही है, ठीक है। चलो जी नेक्स्ट देखो जी, विश्व में मूलवासियों की लगभग जनसंख्या है, UPA का गठन कब हुआ, प्रगतिशील संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन कब हुआ। UT प्लान स्पाई केस इज रिलेटेड, बेसिकली काफ़ी पुराना भी है ना 2017 का, तब ये सब कुछ इसके बारे में डिस्कशन चल रहा होगा, ठीक है, मीडिया में हाइलाइट्स में होगा ये सारे क्वेश्चन, इसलिए इससे रिलेटेड है। बट मेन अपन फोकस अपने थोड़े से लेटेस्ट पेपर्स पे करेंगे, यहाँ से बस आइडिया आ जाता है कि किस टाइप की फॉर्मेशंस होती हैं क्वेश्चंस की। नक्सलवादी आंदोलन क्या है, जैसे ये आ सकता है बेटा, ठीक है, नक्सलवादी आंदोलन, ये तो तब भी था अब भी है, पहले हिस्ट्री, पहले जीके थी अब हिस्ट्री बन गई। सोच के देखो ना, कोई भी चीज़ क्या चलती है आजकल, यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, ये क्या है आजकल जीके चल रही है, पर आने वाले टाइम में ये क्या बन जाएगी, आपकी हिस्ट्री बन जाएगी, ठीक है जी। अब ये कौन सा है, 2 प्रिंसिपल शाक थेरेपी, वही, ये तो बारी बारी वही आ गया ना। वर्ल्ड वाइड, बच्चे पहले पहले वर्ल्ड वाइड नहीं आ रहा, बाइंडिंग, ये विश्वव्यापी जुड़ाव क्या है, ये इससे रिलेटेड पहले बाइंडिंग वाला कौन सा आया था, वर्ल्ड वाइड पीस बाइंडिंग वाला क्वेश्चन आया हुआ था। अरे बच्चों पढ़ लेना बच्चे, बस मेरी तो बस आपसे यही रिक्वेस्ट कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, ठीक है। बैलेंस ऑफ पावर क्या चीज़ है, पढ़ते रहना बस, कुछ दिनों की बात है, फिर आपकी मस्ती है बस,
ठीक है जी, मार्क्स आ जाएंगे अच्छे खासे, नहीं तो 2-2 3-3 4-4 नंबर के कारण कई बार आपको जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी है बेटा तुम सबके लिए गवर्नमेंट कॉलेजेस में। एससी स्टूडेंट की बिल्कुल ही फ्री है, कोई भी नो सिंगल मनी, बिल्कुल कहीं पर भी चले जाओ, चाहे प्राइवेट कॉलेज में जाओ चाहे रेगुलर में, किसी भी टाइप के कॉलेज में एससी स्टूडेंट्स की बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी है। किसी भी क्लास में जाओ, चाहे बीकॉम, बीसीए, बीबीए कुछ भी अडॉप्ट करो, ठीक है जी। चलिए बेटा, पर मार्क्स डिपेंड करता है बेटे, सीट्स तभी मिल पाएंगी आपको, जो आपका रिक्वायर्ड सब्जेक्ट है ना तभी मिल पाएगा, जो आपकी चॉइस का। नहीं तो जहाँ पर सीट्स नहीं अवेलेबल होती वहाँ पर कहेंगे आओ जी आओ, ले लो यहाँ, ले लो एडमिशन यहाँ ले लो। नहीं बेटा, ऐसा थोड़ी ना होता है ना, जो हमारा दिल करता है हम वही सब्जेक्ट ऑप्ट करेंगे। पर वो सब कुछ कैसे संभव है? मार्क्स लेके जाओ बहुत अच्छे वाले, बहुत अच्छे वाले बस। चलिए, थैंक यू स्टूडेंट्स। 2017 का ABCD चारों सेट मैंने अपलोड कर दिए। थैंक यू जी।